आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो 200 साल से वक्त में जैसे जम सी गई है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है कुलधरा से। एक ऐसी पहेली जिसकी खामोशी आज भी कानों में गूंजती है। और देखिए, ये कहानी किसी एक घर या एक मोहल्ले की नहीं है। नहीं, ये कहानी है पूरे 84 गांवों की, जो एक साथ एक ही रात में इतिहास बन गए। जरा सोचिए, हजारों लोग अपने घर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर सूरज निकलने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई शोर हुआ, बस पीछे रह गया एक गहरा डरावना सन्नाटा। और उस एक रात के बाद आज 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो जमीन आज भी वीरान है। लोग कहते हैं कि एक श्राप उस जगह की रखवाली करता है, एक ऐसा श्राप जो किसी को भी वहां बसने नहीं देता। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर उस एक रात में ऐसा क्या हुआ था, कैसे और क्यों एक पूरा का पूरा समुदाय बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। देखिए, आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा कोई मामूली गांव नहीं था, बल्कि ये पालीवार ब्राह्मणों का एक बहुत ही अमीर और खुशहाल इलाका था। वो लोग सिर्फ अमीर ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त से कहीं आगे थे। उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो रेगिस्तान की सूखी जमीन से भी पानी निकालकर फसलें उगा लेते थे। उनकी मेहनत और समझ ने उस बंजर जमीन को सोना बना दिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक कि एक शख्स की बुरी नजर इस गांव पर नहीं पड़ी। और वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह। एक ऐसा क्रूर और ताकतवर आदमी जिसके जुल्म की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। और उसी की अय्याशी ने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। हुआ ये कि सालम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने गांव वालों को एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो अगली पूर्णिमा तक अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, या फिर अपने सारे गांव की बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। अब गांव वालों के सामने एक तरफ उनका घर था और दूसरी तरफ उनकी इज्जत। ये वो धमकी थी जिसने कुलधरा की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने सालम सिंह के आगे झुकने से इनकार कर दिया और एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 84 के 84 गांव में एक गुप्त संदेश पहुंचाया गया, और फिर एक रात अंधेरे के साये में हजारों लोगों ने अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने घर, सब कुछ छोड़ दिया और अंधेरे में कहीं गुम हो गए। लेकिन जाते जाते वो अपनी जमीन को एक भयानक श्राप दे गए। और बस यहीं से ये कहानी इतिहास की किताबों से निकलकर अलौकिक दुनिया में दाखिल हो जाती है। ये वो श्राप है जिसे आज भी जिंदा माना जाता है। गांव वालों ने जाते हुए श्राप दिया कि जो जमीन उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकी, उस पर कभी कोई दूसरा अपना घर नहीं बसा पाएगा। और लोग कहते हैं कि इस श्राप आज भी सच साबित हो रहा है। पिछले 200 सालों में कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। जो लोग वहां घूमने जाते हैं या जो आसपास रहते हैं, वो बताते हैं कि रात में यहाँ बहुत अजीब चीजें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव आज भी बसा हुआ है, पर इंसानों से नहीं, बल्कि रूहों से। इस जगह के रहस्यमयी होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब तो खुद सरकार ने इसे एक संरक्षित जगह घोषित कर दिया है, जहां सूरज ढलने के बाद किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। तो क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए देखते हैं कि आज की मॉडर्न जांच इस रहस्य के बारे में क्या कहती हैं। देखिए, कुलधरा के वीरान होने के पीछे मोटे तौर पे 2 थ्योरीज हैं। एक है पैरानॉर्मल, जो इसे एक अलौकिक घटना मानती है, और दूसरी है हिस्टोरिकल, जो इसके पीछे एक लॉजिकल वजह ढूंढने की कोशिश करती है। इसी सच को जानने के लिए दिल्ली के एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ एक रात बिताई, और उन्होंने जो महसूस किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनकी मशीनों ने बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के सिग्नल दिए। टीम के एक सदस्य ने तो ये तक कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। और तो और, जब वो लौटे तो उनकी गाड़ी पर बच्चों के हाथ के छोटे छोटे निशान मिले थे। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का मानना है कि वो हजारों लोग असल में कहीं गायब नहीं हुए थे। वो बस रातों रात वहां से निकलकर आसपास के इलाकों जैसे जोधपुर और बीकानेर में जाकर बस गए और अपनी असली पहचान छुपा ली, ताकि जालिम सालिम सिंह उन तक कभी पहुंच ना। तो मतलब इतनी सारी जांच और इतनी थ्योरीज के बाद भी कुलधरा आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। एक ऐसी पहेली जो हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है।
और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी समुदाय का दर्द और उनकी आह में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक श्राप बनकर 200 सालों तक एक जमीन को बंजर रख सके? क्या ऐसा मुमकिन है? इसका जवाब शायद कुलधरा के उसी गहरे सन्नाटे में कहीं दफन है।